वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जिस नोवेल का समरी बताने वाला हूँ वह है चेतन भगत द्वारा लिखा गया नए 10वें नोवेल 400 डेज। यह केशव सौरभ रहस्य श्रृंखला की तीसरी लोकप्रिय लेख है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस नोवेल के मुख्य पात्र के बारे में जान लेते हैं। पहला है केशव राजपुरोहित, जो मुख्य पात्र है। ये अपने माता पिता के दबाव से आईपीएस सर्विस की तैयारी कर रहा है, जिनका आलिया अरोरा के साथ अफेयर रहता है। यह 29 साल का है। दूसरा सौरभ महेश्वरी, जो कि केशव राजपुरोहित का अच्छा दोस्त है और इंजीनियर है, जो हैकिंग भी जानता है और केशव के मामले को सुलझाने की भी कोशिश करता है। आलिया अरोरा केशव राजपुरोहित के साथ अफेयर था, लेकिन यह मनीष अरोरा की पत्नी है और अनजाने में केशव के साथ इससे प्यार हो जाता है। मनीष अरोरा आलिया अरोरा के पति है और सिया और सुहाना अरोरा के पिता हैं, जो 30 की उम्र में आलिया से शादी की थी। सिया अरोरा आलिया और मनीष अरोरा की बड़ी बेटी है, जो लापता हो जाती है, जो सोशल मीडिया और फ़ोन की दीवानी रहती है। सुहाना अरोरा आलिया और मनीष अरोरा की छोटी बेटी है और मामले की मुख्य गवाह है। इसे केशव राजपुरोहित कहता है कि वह बोर्ड गेम में वास्तव में अच्छी है। अब कहानी के समरी के ऊपर चलते हैं। केशव और सौरभ दोनों एक दोस्त रहते हैं। केशव अपने माता पिता के साथ गुड़गांव की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी जिसका नाम आइकन में रहता है। उसके माता पिता उसके लिए परेशान रहते हैं कि वो कब सेटल होगा। सौरभ भी केशव के साथ ही रहता है। केशव और सौरभ एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं जिसका नाम जी डिटेक्टिव, मगर इसके कंपनी का केसेस बहुत कम आता है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा था। एक दिन केशव को उनके माता पिता ने एक अपनी सोसाइटी में एक लड़की से मिलवाता है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। केशव बहुत उत्साह हो जाता है आलिया को देखकर, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत होती है और उनको लगता है कि अब उनकी मैचिंग की लड़की अब उसे मिल गई है, अब उससे वो शादी करेगा। मगर जब उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चे की माँ भी है, तो उनके माता पिता भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इस दौरान सौरभ अपना ओवरवेट को लेकर बॉडी फिट पे ध्यान देता है। केशव उसे डाइटिंग और एक्सरसाइज की सलाह देता है। आलिया की एक बेटी सिया, जो 9 महीने से लापता है, उसके बारे में केशव को बताता है। आलिया की शादी एक बिजनेसमैन मनीष अरोरा से हुई है, जिसका परिवार ज्वेलरी बिजनेस से जुड़ा है और इस इलाके के सबसे अमीर लोगों में से एक है। मनीष अरोरा की मां आलिया को पसंद नहीं करती है क्योंकि उसने मनीष से उसकी मर्जी के बिना शादी की थी। पूरा परिवार हमेशा अपने पुजारी शास्त्री जी की बात सुनता है, जो कई दशकों से उनके परिवार से जुड़ा है। मनीष अपनी मां को किसी तरह मना
आलिया के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से SMS आता है जिसमें 5 लाख रकम की डिमांड होती है और वो कहता है एक बॉक्स में 5 लाख रकम रखकर सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ दे। सिया के पिता मनीष अरोड़ा 5 लाख रुपये रखकर पार्क में छोड़ देता है, फिर भी नहीं मिल पाता है। इस बीच एक सस्पेक्ट को पकड़ा जाता है जो कि फिरौती मांगने वाला होता है, वो अपहरणकर्ता नहीं होता है। आलिया हार नहीं मानती है और उसे विश्वास है कि वह किसी तरह सिया को ढूंढ सकती है और केशव से मदद मांगती है। पुलिस मामले को एक ठंडा मामला मानती है और परिवार इससे सहमत है कि सिया मर चुकी है क्योंकि इस घटना से उसकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय पर असर पड़ता है। हालांकि आलिया हार नहीं मानती है। अब केशव और सौरभ सिया के फ़ोन के डेटा तक पहुंचते हैं और कई चौंकाने वाली बात खुल कर आती है। उसे टेलीग्राम पर एक रॉय नाम के व्यक्ति से चैट मिलता है जो सिया को अश्लील पिक्चर भेजता था। यह सब होते हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। अब केशव एक फेक आईडी बनाकर उससे मिलने की कोशिश करता है रॉय से, परंतु आखिरी समय में रॉय भाग जाता है क्योंकि सिया की सहेली ने ऑनलाइन लोकेशन पोस्ट करने की गलती कर देती है। मामले की एकमात्र गवाह सुहाना के साथ केशव कुछ यात्रा करता है और उसके विश्वास को जीतता है और बैडमैन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। तब वह बताती है कि उसके हाथ पे धागे कुछ बांधे हुए थे, माथे पे किचन में यूज करने वाला तेल लगा हुआ था, बाँह पे एक टैटू था, ऐसा बताता है। इधर मनीष उसकी उपेक्षा करता है और उसे लगता है कि केशव के साथ आलिया बहुत खुश है। केशव भी उसकी भावनाओं का प्रतिकार करता है और अंत में कई बार आलिया अरोड़ा के साथ केशव का चक्कर चलता है और उससे प्यार करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है और करीबी बढ़ जाता है। आलिया मनीष को तलाक देने के कगार पर है और केशव से शादी करने के लिए आलिया योजना बना रही थी। केशव सिया के अपहरणकर्ता की अधिक पहचान करने की कोशिश करता है। अब तब तक सिया का बर्थडे आ जाता है और घर में शास्त्री जी बर्थडे पार्टी की योजना उसके उपलब्धि के बिना मनाने की योजना बनाते हैं। सभी लोग बर्थडे के दिन जमा होते हैं, तभी केशव का ध्यान शास्त्री पर पड़ता है और जैसा जैसा सुहाना ने बैडमैन के बारे में बताया होता है वैसा वैसा ही शास्त्री जी को देखता है। हाथ पे बंधा हुआ धागा, माथे पे लगा हुआ सरसों तेल और हाथ पे एक टैटू। अब केशव को शास्त्री जी पर शक होता है और उसे ट्रेस करने की कोशिश करता है। उसकी गाड़ी में GPS लगा देता है। तब पता चलता है कि कई रात में शहर की उपनगरीय इलाके में गन्ने के खेतों से आच्छादित एक परित्यक्त चीनी कारखाने के लिए नियमित उसकी गाड़ी यात्रा करती है। अब केशव वीरेन और सौरभ की मदद लेता है। तब शास्त्री जी को पता चल जाता है कि उसे केशव को ये सब पता हो चुका है। तब वह केशव को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वीरेन उसे बचा लेता है। तब यह पता चलता है कि शास्त्री ने इन दिनों सिया का अपहरण किया था, छुपाया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह देवताओं का आवाहन कर रहा था। उसने लंबे समय से यह योजना बनाई थी। उसकी शादी आलिया से करने की थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह संभव नहीं है तो उसने अपनी योजना उसकी बेटी की ओर बढ़ा दी और ज़बरदस्ती उसे अपहरण कर शादी कर बलात्कार करने की कोशिश की। एक कमज़ोर सिया को
केशव और उसकी टीम ने बचा लिया। आलिया अपनी बेटी को वापस पाकर चौंक जाती है और केशव को परिवार की ओर से उपहार में बड़ी रकम भी दी जाती है। अब आलिया को लगता है कि सिया को उसकी बहुत ज़रूरत है, तब केशव से शादी का फैसला बदल देता है। अब केशव को सिया का फ़ोन आता है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। केशव अब अपने आईपीएस सपने को छोड़ देता है और सौरभ के साथ बाल सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की योजना बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।